अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार सर, मैं गुलजार मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के ताकत से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आरजी वालों की जो वीडियो है तो वीडियो का टाइटल तो स्टेनलेस स्टील को हिंदी में लिखा है आरजी वालों की वीडियो है। तो पहले देखते हैं वीडियो में क्या, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। चीन की सिर्फ एक गलती जिसने भारत से अपना करोड़ों रुपए का नुकसान करा लिया, तब से लेकर के अब तक भारत के रडार सिस्टम में कई चाइनीज कंपनियां लिस्ट आउट हो चुकी हैं, जिनमें से एक के बाद एक सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और तब से लेकर के अब तक भारत सरकार यही प्रयास कर रही है कि जितने भी छोटे या बड़े प्रोजेक्ट्स भारत के हैं सबसे चाइनीज कंपनियों को हटा दिया जाए। और अब एक बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत के बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट से, जहां से कुछ चाइनीज कंपनियों को लात मार करके बाहर कर दिया गया है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, इससे पहले चाहे चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करना हो, मोबाइल फोन्स को बाइकआउट करना हो, या फिर वंदे भारत ट्रेन सेट जैसे बड़े यूनिक प्रोजेक्ट से चाइनीज कंपनियों को बाहर करने के लिए टेंडर तक को रद्द करना पड़ा था। और अब बड़ी खबर निकल के आ रही है BMRCL यानी कि बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर कुछ समय पहले ही ये खबर सामने निकल के आई थी कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट से चाइनीज कंपनियों को बाहर करना है और किसी इंडियन वेंडर को ये कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो फाइनली BMRCL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है विद द टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के साथ में। और अब ये मेट्रो प्रोजेक्ट भारत में ही बनकर के तैयार किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2019 में BMRCL ने CRRC जो कि एक चाइनीज कंपनी है उसकी सब्सिडियरी कंपनी जिसका नाम है नॉनजिंग पुंजेन कंपनी लिमिटेड के साथ में 1578 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन चाइनीज कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को समय से नहीं कंप्लीट किया। उसके अलावा कंपनी रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये ट्रेन्स भारत में नहीं बनेंगी बल्कि चाइना में बनेंगी, उसके बाद इनको भारत में इंपोर्ट किया जाएगा। और तब से लेकर के अब तक BMRCL यही प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से इस चाइनीज कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाए। और फाइनली इस 216 कोच के मेट्रो प्रोजेक्ट को सौंप दिया गया है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड को। इस कॉन्ट्रैक्ट में 204 डिब्बों के साथ में 34 यानी 34 ट्रेन सेट्स बनाई जाएंगी, जिनका 90% जो मटेरियल्स है वो इंडियन होगा। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने कहा कि यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के तर्क पर इन सभी कोचेस को तैयार किया जाएगा, जो काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगी, जो रेलवे का पैसा और टाइम दोनों बचाएंगी। टीटागढ़ वैगन्स यहाँ पर मेक इन इंडिया नीति के तहत प्रोडक्शन को भारत में करेगी और इस कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 400 करोड़ रुपए की बचत भी हो जाएगी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनी के हाथ में जाता है। इसके अलावा जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर टोटल 36 यानी 36 ट्रेन सेट्स बनाई जानी है, जिसमें से 34 भारत में ही तैयार होंगी। बची 2 ट्रेन चाइना से बन करके भारत में इंपोर्ट की जाएंगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन किया जा चुका था, जिसे आम भाषा में जुबान कहा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेन इंपोर्ट की जाएंगी, बाकी के ट्रेन को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। टीटागढ़ वैगन्स का कहना है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द BMRCL को ये नई ट्रेन सेट सौंपी जाएगी। तो BMRCL के इस डिसीजन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी वीडियो ही ख़त्म। सबसे पहले तो मैं आपको अपने नए चैनल पर खुशामदीद करूंगा। हमारा एक नया चैनल है वर्ल्ड रियल रिएक्शन, उसका लिंक नीचे वीडियो में दे दिया गया। हमारा बहुत ज़्यादा हम निकले आवाम में, आवाम का जो हमारे पॉलिटिशियन ने ब्रेन वॉश किया, जो हमारे हमसाय ममालिक उनके खिलाफ कि वो हमारे दुश्मन है। हमारी ये कोशिश है कि हमारे आवाम में शऊर और आगाही पैदा हो और वो अपने क्वेश्चन करें अपने पॉलिटिशियन से, अपने MNA MP से कि हम तो ये चाहते हैं, आप ये क्यों नहीं चाहते। तो इसलिए हम निकले हैं कि अगर 5 बंदे एक वीडियो में हमसे कुछ सीखते हैं तो हमें भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अब वीडियो इंशाल्लाह बेहतरीन आपको मिलेगी। तो हमारे वो चैनल है वर्ल्ड रियल रिएक्शन, लिंक नीचे वीडियो में दिया गया है, आप वो पहले सब्सक्राइब कर लें और उसमें आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी। तो दूसरी बात, हम मेन वीडियो की तरफ आते हैं। मेन वीडियो का टॉपिक यह था कि चाइना, इंडिया जो है वो चाइना की मुख्तलिफ कंपनीज को अपने मुल्क से निकाल रहा है, वो अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर रहा है चाइना पर। क्योंकि चाइना के वो जब चाइना की कंपनियां उसे काम करेंगी तो जाहिर बात है वो उसका जो रेवेन्यू होगा वो चाइना में जाएगा। तो वो फिर तो जिस तरह कन्फ्लिक्ट है, जिस तरह थोड़े से इनके आपस में थोड़े से तल्लुकात ख़राब हुए हैं पिछले लद्दाख के मामले पर, तो ये इंडिया अब नहीं चाहता। इंडिया की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जो हर मुल्क को करनी चाहिए, खास करके पाकिस्तान को तो ज़रूर करनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो वार की बात करते हैं, लेकिन जो इंडिया की पॉलिसी होती है मैं उस पर हैरान, वो डायरेक्ट जवाब नहीं देते, वो अमलन जवाब देते, कुछ काम करके दिखाते हैं, बाद में बोलते हैं। अब वो अमलन कर रहे हैं भाई। उन्होंने पहले चाइना वालों को इंडिया में लाया है, उन्होंने अपने मजदूर उधर ट्रेन किए, उसके बाद जब तक वो उस काबिल हुए हैं
उसको उसके पहले उन्होंने इंडिया चाइना को नहीं वो सीधे हुए, जब वो बनाने के काबिल हुए अपनी उन्होंने जवाब दे दिया। जवाब दिया है। अच्छा और किया यही भाई पॉलिसी होनी चाहिए पूरे ये मुल्क को। पॉलिसी हम वाकई में ये नुकसान इंडिया की अच्छी है, बहुत जो अच्छी। भी भाई जिला हर कंपनी को अपने यहाँ लाना चाहिए, वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। जिस तरह अपने उन्होंने जो है 400 खरीदा engineer रशिया है, से, जैसे अब आज उस फाइव काबिल जो है ना हो, वो इंडिया में उसके बनने बाद जा रहा है आप भाई, वो वो इंजीनियर बनेंगे उनके, उन्हें रशिया से भी नहीं कुछ खरीदना पड़ेगा फिर। भाई वो ये बात इंडिया कर की रहे अच्छी 400 करोड़ रुपए का उन्हें फायदा होगा भाई, कितना बड़ा फायदा इंडिया को। बिल्कुल बहुत ज्यादा है भाई। और वही इम्पोर्ट चाइना से कर दे तो उन्होंने अब जिस तरह वो देख इससे रहे भी ज्यादा दो ट्रेनें देने ऐसी पड़ते हैं जो सिर्फ चाइना से बन के आएंगी, वो पहले का कॉन्टैक्ट हो चुका था, उनका वादा हुआ था। वो तो लेकिन वादा हुआ अब है। ये है कि वो जो 34 ट्रेनें बनेंगी, 34 वो भी इंडिया के अंदर खुद वो तैयार करेंगे। और ये होती बात मेरा भाई। यही मैं बात करता हूँ कि जब आप डायरेक्टली जवाब ना दें, मैं भी इमरान खान के बहुत बड़ी इस पॉलिसी है। पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ कि आप डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बोला जाता। ये जो पॉलिसीज बनाई जाती है, किस तरह अगले सामने वाले दिल में बात रखें। मुनारफ को आपने किस तरह काउंटर करना है, ये बहुत बड़ी करना काउंटर ही होता है, लेकिन उसको किस तरह मार देनी है, किस तरह एक counter ठीक करना है। वक्त पे इमरान जाके खान करना साहब का है। जो ज़हन था ना वो एक जज्बाती ज़हन था। जज्बाती ज़हन। पहले वो इन्हें पॉलिटिशियन का नहीं पता था, वो एक स्टेट फॉरवर्ड आदमी थे, जो दिल में होता है वो जुबान पर। ये सियासतदान का नहीं शोभा नहीं है कि उसको एक जो मोदी साहब की सियासत है ना, जो दिल में होता है वो अच्छा, जो भारत के लिए होता है वो कदम उठाते हैं, जो नहीं भी होता वो अपने दिल और में वो रखते हैं। इनडायरेक्टली जवाब देते नहीं हैं, देते। डायरेक्ट जवाब नहीं देते। वो सारे मुल्कों के साथ उसका वो ताल्लुकात अमलन अच्छा है। जवाब देते हैं। आप भाई चलो, ये अमलन जवाब मिल सबसे गया। बड़ी भाई वजह ये है। मेरे तो सुने, चाइना की उससे वार हुई है, उसके फौजी भी उन्होंने मारे थे। वार नहीं, तो जिसे कहते हैं वार और होती है वैसे झड़प का। जड़प कह लें, उसके बाद डायरेक्टिव वो कहते हैं कि हम चाइना को अपने मुल्क से निकाल देंगे, उसको ट्रेड बंद कर दें। तो इंडिया तो क्रैश कर जाना था, जितनी वो चाइना की उधर कंपनी थी वो भाई क्रैश कर दिया। वो काम भी कर रहे हैं, जिस तरह सांप भी मार गया और लाठी भी मार गया। उन्होंने काम भी निकाल रहे हैं भाई और आस्ता अपनी आस्ता खुलस उन्होंने निकाल अपने रहे हैं। इस काबिल हुए हैं, आस्ता आस्ता वो चाइना को बाईकाट कर रहे हैं। यही पॉलिसी होनी चाहिए। और ये जो भी मुल्क इस पॉलिसी पर चलता है वो तरक्की करता है, इंडिया तरक्की कर रहा है। हमारे पाकिस्तान- सामने एक मिसाल है, जिंदा मिसाल हिंदुस्तान है भाई। और पाकिस्तान क्या करता है, हम गुलाम कुछ हैं। भी नहीं करता यार, हम भाई तो करते सिर्फ इल्जाम जो- तराशी, बेईमानी, चोरी, डकैती और दूसरों पे इल्जाम लगाना। जो मेजर और साहब कहते हैं हमारे ना, इदारे आपस में झगड़ना। करप्ट मेरी तो बात सुने, है, जो हमारे मेजर- इदारे भी करप्ट है वो गुलजार भाई- भाई, वो कुछ करते ही नहीं, वो भी पैसे मेजर बटोरते साहब हैं। मेजर साहब और आलोक साहब यही हर वीडियो में कहते हैं कि इमरान खान साहब को दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम होना चाहिए और ये पाकिस्तान को अलहदा पूरे वर्ल्ड से कर देगा। उनकी बातों से वो कहते हैं कि वो यूरोप को भी लड़काते हैं, अमेरिका को भी लड़काते हैं। वो कहते हैं कि आपकी हमें जरूरत ही नहीं है। वो तो सच वक्त बोलते हैं। साबित करेगा ना गुलजार, दोबारा वक्त साबित करेगा इमरान भाई खान। उसके वही हमारे- लहजे से भी कुछ असर तो होना पहले चाहिए। क्यों बोला था इमरान ने? भाई वो नहीं उसको बोलना पता चाहिए। क्यों बोला, क्या रीजन थी, क्यों बोलना जरूरी समझा। हो सकता है कुछ जरूरी भी समझा होगा, हो सकता है वो अपने जज्बात में आके बोला वोट हो। बैंक बनाने के लिए बोला। ये भी तो कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है आने वाले भाई वक्त वोट में बैंक अब बनाने के वो लिए इमरान बोला खान ना। आप गुलजार नहीं रहे, मेरी याद रख लेना बात, अब वो इमरान खान नहीं रहे। भाई उसकी फिर बात की पावर तो नहीं ना है। उसने पहले बोला है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं। मेरा भाई नहीं कुछ इमरान ने ये नहीं कहा कि हम तलकोत नहीं चाहते। भाई उस बात दिन की भी तो कहा बातें था हो रही यार, हैं। नहीं, 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 आज जिक्र उसने नहीं कहा कि इमरान हम बाईकाट करते हैं। यार भाई बाईकाट भी नहीं कहा मैंने उसने। जो सुना है ना, बाईकाट दिखा नहीं दे, कहा उसने मेरी उसने। नहीं। सुनो बात। बाईकाट उसने नहीं बोला। यूरोप के खिलाफ जो जुबान उसने बोली है ना, वो गुलजार, आप कैसी बोली है? बाईकाट उसने ये बोला है, इस ओ तरह यार, से- हम गुलामी नहीं करना चाहते। उसने हम ये गुलामी बोला नहीं करना अमेरिका है, इंडिया हाँ, है, बाईकाट और चीज़ यूरोप है, होता है। उनकी सखत गुलामी नहीं जुबान तो करना है ना, चाहते। सखत जुबान में आपने उसे लैंग्वेज मेरा भाई उसने बोला हम गुलामी नहीं करना मेरी चाहते, तो बात बस, सुने और कुछ नहीं मेरी बोला। तो बात सुने। अब वजीर आजम इमरान खान साहब हो जाते हैं, वही बात उसको यूरोप की जरूरत पड़ती वो है। फिर भी अमेरिका वही की- करेंगे कि मेरी तो गुलामी सुनो। नहीं मेरा भाई उसने बोला कि भाई गुलामी ना करूंगा और आवाम को करने दूंगा बस, और उसने ये नहीं कहा मैं इंडिया या अमेरिका भाई ये यूरोप से अल्फाज खत्म सुनने कर के दूंगा। लिए अच्छे हैं, मुल्क के लिए इस वक्त अच्छे नहीं थे। तलकात खत्म उसने कभी भी नहीं कहा। उसने कितनी बार जब से मैं बोला मैं अमेरिका, इंडिया, यूरोप के साथ तलकात अच्छे हैं और रखना भी चाहता हूँ, ये जरूरी भी है। लेकिन इंटरफेयर नहीं किसी को करना हाँ। चाहता मुल्क में, ये उन्होंने जिस कहा। तरह उन्हें जंग में बोला था हम किसी की जंग में नहीं जाना चाहते, किसी की जंग में पड़ के हमें आज नुकसान भाई उठाना ये पड़ा। तब होता है आपकी जब माशी हालात अच्छे हो, इकोनॉमी तो माशी हालात किसने अच्छे उस बनाने वक्त हैं? आप अपनी खुद मुख्तारी की बात तो कर खुद सकते हैं। मुख्तारी किसने आप बनानी है, हर कब यूरोप के- बनानी है, किस तरह बनानी, मुझे बता। कब वो वक्त आना है? किसी भाई को तो पहले अच्छे मुल्क लेना को तो पड़ेगा। संभालते तो फिर बात तो मुल्क को संभालना ही तो काम चल रहा है मेरा भाई।
ये तूने भी बात कर दी, बोलो को संभाला नहीं तो बातें करते फिर। चलिए आज बेहतर तो यह इंडिया के अच्छा टाइम है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, बिल्कुल। एंजॉय देम और एंजॉय अपना टाइम जो ये चल रहा है इसको एंजॉय कीजिए। और पाकिस्तान अपने ये जो क्राइसिस में चल रहा है ये भी एक न एक दिन हो सकता है, उम्मीद पर भाई हो नहीं सकता, मुझे तो यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी से आप उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर उम्मीद हम छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं। और ये उम्मीद इस जिंदगी के लिए बुनियादी मरकज यही होता है जिंदगी जीने का। तो इंडिया का ये बहुत बड़ी अच्छी बेहतरीन पॉलिसी है कि वो कभी डायरेक्ट जवाब नहीं देता, वो इनडायरेक्ट जवाब देता है, अमलन करके दिखाता है। तो मैं भी यही पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान गवर्नमेंट का हम हर रोज बोलते हैं ये कि यार डायरेक्ट बोलना नहीं, अमलन करके दिखाएं कि आप में वाकई कुछ है, आप में अगर कुछ है तो फिर करके दिखाएं। हम कुछ कर सकते फिर हैं, बोलने की जरूरत नहीं होती। वो यही बात है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आप गरजे मत, आप बरसें। कुछ करके पहले दिखाएं, बाद में पता खुद ब खुद चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।